क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन एट प्रेजेंट इज 12:5। फादर और सन के एजेस का रेशियो दिया गया है, ठीक है। क्या है उनका रेशियो? 12:5। फादर है, सन है, ठीक है। फादर है, सन है, उन दोनों के बीच के एजेस का रेशियो क्या है? 12:5, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 28 ईयर। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 28 ईयर, और 28 ईयर है उन दोनों के बीचों का जो डिफरेंस है। और रेशियो में कितना डिफरेंस है? 7 का। यानी कि जो 7 रेशियो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 28 ईयर के। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी? एक रेशियो की वैल्यू होगी 4, ठीक है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 4 है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 12 का, तो क्या आएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 का 48, और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 का, तो क्या आएगा? 20। यानी कि फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 48, और सन की एज कितनी है? 20, ठीक है। What will be the ratio of their ages after 8 ईयर? कुछ नहीं है, बस इसमें ऐड कर दीजिए। आफ्टर 8 ईयर 56 हो जाएगी फादर की एज, और इसमें ऐड कर दूंगा ये 28 हो जाएगी। और पूछा क्या गया है? उनके रेशियो। तो 56 और 28 को मैं कट कर लेता हूँ। 56 क्या हो जाएगा? 2:1। आपका क्या हो जाएगा आंसर 48 का? ऑप्शन नंबर सी, 2:1, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 49। 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ वाटर टैंक इन 20 मिनट 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक वाटर टैंक है, ठीक है, उसमें 2 पाइप है। एक पाइप है A, एक पाइप है B, ठीक है। आगे दोनों कितने रेट पे भर लेते हैं वाटर टैंक को? एक भरता है, A भरता है 20 मिनट्स पे, और B भरता है कितना? 24 मिनट्स में, ठीक है। और एंड थर्ड पाइप इज C, एक तीसरी पाइप है, एंड एम्प्टी एट रेट ऑफ 3 गैलन्स पर मिनट। और ये जो तीसरी पाइप है, मान लीजिए तीसरी पाइप यहाँ लगाई गई है, ठीक है। और ये पाइप कौन सी है? C पाइप नंबर C है। ये क्या कर रही है? जो गैलन भरा हुआ है, जो टैंक भरा हुआ है, क्या टैंक है? यस, टैंक है। जो भरा हुआ है उसको क्या कर रही है? खाली करती है। कितने मिनट में खाली करती है? 3 गैलन पर मिनट, 3 गैलन पर मिनट, ठीक है। 3 गैलन पर मिनट एंड ओके, ठीक है। 3 गैलन खाली करती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है? इफ़ A, B एंड C ओपन टुगेदर। अगर इन तीनों नल्स को मैं क्या करूं? खोल दूं। तीनों पाइप्स को अगर मैं खोल दूं तो क्या हो रहा है? गैलन जो है 15 मिनट में भर जा रहा है। जो हमारा टैंक है वो 15 मिनट में भर जाता है, ठीक है। मुझे क्या बताना है? द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक। हमें कैपेसिटी बतानी है टैंक की। तो कैसे होगा ये? बहुत सिंपल है इसे करना। देखिए, A कितने मिनट में भरता है? 20 मिनट में। B कितने मिनट में भरता है? B भरता है 24 मिनट में, ठीक है। B भरता है 24 मिनट में। अच्छा, और तीनों का जो वो है, तीनों को अगर हम लोग एक साथ वो कर देते हैं, खोल देते हैं, A प्लस B प्लस C, तीनों को जब हम लोग खोल देते हैं तो गैलन कितने मिनट में भर जाता है? और टैंक कितने मिनट में भर जाता है? 15 मिनट में, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। जो भी एलसीएम की वैल्यू होगी वही आपकी कैपेसिटी होगी। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ 20, 24, 15, 120 आएगा, ठीक है। 120 आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 120, ठीक है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? A कैन रन 200 मीटर इन 35 सेकेंड एंड B इन 38 सेकेंड। ओके, बाय व्हाट डिस्टेंस A बीट्स B? ओके, सुनिए, सोचिए। एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है 200 मीटर की।
दो पर्सन हैं ए और बी, वो क्या कर रहे हैं, रेस लगाते हैं, ठीक है, रेस लगाते हैं 200 मीटर की। ए जो है रेस को ख़त्म कर देता है कितने सेकंड में, ए रेस को ख़त्म कर देता है 35 सेकंड्स में, ठीक है। और बी जो है, बी कितने में ख़त्म करता है, बी ख़त्म करता है 38 सेकंड्स में, ठीक, बी जो है 38 सेकंड में ख़त्म करता है। अच्छा, अब मानिए ए जो है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ए रन कर रहा है, उसके पीछे पीछे बी भी रन कर रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे पहुँच गया, विन कर गया रेस, उसका बोर्ड पे लिख दिया गया 35 सेकंड में ए ने पास कर लिया, ठीक है। और अभी जो बी है वो रन कर ही रहा है, अभी भी रन कर ही रहा है, ठीक है। जब ये 35 सेकंड में जब बोर्ड पे लिख दिया गया, हाँ, जब बोर्ड पे लिख दिया गया तो वहाँ से बी की काउंटिंग स्टार्ट होती है कि कितने समय वो और लगाएगा अपनी रेस को फिनिश करने में, ठीक है, कितने समय और लगाएगा। मान लीजिए जब 35 सेकंड हुआ होगा, हाँ, तो 35 सेकंड इसका भी हुआ होगा बी का, तो बी तो रेस पार नहीं किया होगा, बी यहाँ कहीं होगा, लेकिन ए तो 35 सेकंड पे रेस पार कर गया, यानी कि 3 सेकंड का डिफरेंस होगा है इन दोनों के बीच में, 3 सेकंड का डिफरेंस है ए और बी के बीच में, ठीक है। ये जो 3 सेकंड है ए और बी का डिफरेंस बता रहा है, डिफरेंस है टाइम में, ठीक। अच्छा, तो यानी कि जो बी है वो 3 सेकंड और कितना चलेगा, 3 सेकंड वो और चलेगा, ठीक है, 3 सेकंड वो और चलेगा। तो हमें क्या चाहिए होगा कि स्पीड कितनी है, किसकी, बी की स्पीड कितनी है, वो स्पीड हम निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 सेकंड से, क्योंकि वो स्पीड पता चल जाएगी जब हमें बी की, तो 3 सेकंड से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी कि बी जो है फिनिश लाइन तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, तभी ना हमें पता चलेगा कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले बी की स्पीड। तो बी की स्पीड निकलेगी कैसे, अगर डिस्टेंस 200 मीटर है, ठीक है, और वो टाइम कितना लगा रहा है, टाइम लगा रहा है 38 सेकेंड, ठीक है, टाइम लगा रहा है वो 38 सेकेंड, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगी स्पीड, इससे हमें क्या पता चलेगी, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। मीटर में है और ये 30 सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड क्या होता है, स्पीड। तो इसको कट कर दीजिए, यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 19 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारी 100/19 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। और कितना सेकंड चले हैं, 3 सेकंड उसको और लग रहा है फिनिश लाइन को कवर करने में, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ आ जाएगा 19, यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ आ जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड। अब इसको और फर्दर डिवाइड कर लीजिए, 300, 19 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 11 0, फिर यहाँ क्या आएगा 95 5 टाइम्स में, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 15 यहाँ लिख लीजिए और नीचे रिमाइंडर ऊपर लिख लीजिए और नीचे 90 लिख लीजिए। क्या आ गया, 15/19, ठीक है, मीटर पर सेकंड आंसर, मीटर, सॉरी डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस लग रहा है 15/19 मीटर लग रहा है बी को फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब ए ने फिनिश किया 35 सेकंड पे, बी को 3 सेकंड और लगा, 3 सेकंड बी को और लगा कहाँ तक पहुंचने में, फिनिश लाइन तक पहुंचने में। तो उस 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर किया, 15 मीटर, 15/19 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, अ ट्रेन स्टार्टेड एट 7 AM, एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट हो रही है क्या, 7 बजे सुबह, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी
विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अनदर ट्रेन फ्रॉम बी स्टार्ट्स एट 8 AM विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ए। ओके, एक ट्रेन है, ठीक है, ये ए ट्रेन है, एक ट्रेन है जो कि सुबह कितने बजे निकलती है, सुबह 7 बजे निकलती है, ठीक है, टुवर्ड्स बी, कहीं कोई बी स्टेशन है, ये एक ए स्टेशन है, कहाँ बढ़ रही है, टुवर्ड्स बी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड क्या है, स्पीड है इस ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा, एक दूसरी ट्रेन है फ्रॉम बी स्टार्ट एट 8 AM, एक दूसरी ट्रेन है बी जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, बी से स्टार्ट होती है, ठीक है, और कहाँ जा रही है, ए के साइड जा रही है, और ये बी के साइड जा रही है, ठीक। अच्छा, इस ट्रेन की स्पीड क्या है, इस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, बोथ ऑफ देम मीट एट 10 AM, दोनों जो ट्रेनें हैं मीट करती हैं कब, सुबह 10 बजे, मान लीजिए 10 बजे, ठीक है। एट सी, ये कोई सी पॉइंट है, सी कोई स्टेशन है, ठीक है, दोनों ट्रेन कब मीट कर रही हैं, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे ये दोनों ट्रेनें मीट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुबह 7 बजे जो ट्रेन चली थी वो कब, कितने देर तक चली है, 10 बजे तक अगर चली है तो कब तक चली है, यानी कि 3 घंटे चली है, 7 to 9, 9 to 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, यानी कि 3 घंटे चली है, ठीक है। और ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन बी है, ये चली है ए के साइड, कितने घंटे चली है, अगर सुबह 8 बजे चली है तो ये 8 बजे चली है, ठीक है, सुबह 8 बजे AM पे चली है, तो यानी कि 2 घंटे चली है, ठीक है, 2 आवर्स चली है। तो अब पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस AC टू BC, AC टू यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के डिस्टेंसेस के रेशियोज को हमको क्वेश्चन किया गया है कि क्या है रेशियो इन दोनों के बीच का। तो सिंपल है, 50 किलोमीटर और 3 घंटे अगर चली है तो 50 × 3, और ये 60 to 2 घंटा चली है 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 × 2, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ये गया 6, ये हो गया 5, 5 हो गया, और लिख लीजिए यहाँ पे 15 रेशियो 12, इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कि 5:4 इन दोनों के बीच की रेशियो हो गई डिस्टेंस की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब हम चिकन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 एवरेज से है, ठीक है। द एवरेज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ was 23 at their time of their marriage. Okay, husband plus wife, इन दोनों की जो एवरेज है, इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज इज 23, मतलब हस्बैंड और वाइफ जब उनकी शादी हो रही थी, हस्बैंड और वाइफ जब उन दोनों की शादी हो रही थी तब उनकी एज का जो एवरेज था वो कितना था, 23, ठीक। अच्छा, देन आफ्टर 5 ईयर दे हैव अ 1 year old चाइल्ड, ठीक है, दे हैव अ 1 year old चाइल्ड। ओके, आफ्टर 5 ईयर, इसका क्या मतलब हुआ, आफ्टर 5 ईयर होगा क्या कि जब भाई आफ्टर 5 ईयर का मतलब हस्बैंड की एज भी 5 ईयर बढ़ेगी और वाइफ की एज भी 5 ईयर बढ़ेगी, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर हस्बैंड की एज भी 5 ईयर बढ़ेगी और वाइफ की एज भी 5 ईयर इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि इन दोनों की एवरेज अब वाइफ अब बढ़ गई, तो अब उसमें क्या है,
उनके साथ एक 1 ईयर ओल्ड बेबी भी है, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड भी इंक्लूडेड है। तो उसकी एज क्या होगी, चाइल्ड की एज 1 है, ठीक है, चाइल्ड की एज क्या है, 1 है। अच्छा, अब देखिए, अब ये कितने हो गए, अब ये हो गए 3, एक हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गए, और ये क्या हो गया, चाइल्ड का हो गया एज, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 लोग हो गए, पहले 2 ही लोग थे, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर आपसे ये पूछा जाए सम ऑफ देयर एजेस अगर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, तो मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, h प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 23, तो क्या आएगा 46। यानी कि इन दोनों के शादी के समय जो इन दोनों की एज थी, दोनों के एज का जो सम था वो कितना था, 46। यानी कि h प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 46। हाँ, अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज निकालने के लिए। h प्लस डब्ल्यू प्लस 11 अपॉन 3। h प्लस डब्ल्यू आया क्या है, h प्लस डब्ल्यू क्या आया है, h प्लस डब्ल्यू आया है हमारा 46। तो 46 प्लस 11 अपॉन 3 क्या होगा, 57 अपॉन 3। इन दोनों को अगर डिवाइड कर देता हूँ 19 ईयर्स, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मूव नाउ, तो तीनों की एवरेज एज क्या होगी फैमिली की, 19 ईयर, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर। okay, what is respective ratio of the first number to that of the second number। हमें रेशियो बताना है किसका, 1/4 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर। एक कोई नंबर है, मान लेते हैं x, ठीक है, x कोई नंबर है, ठीक है। 1/4 ऑफ 60% ऑफ x, सही से लिख देते हैं इसे, ठीक है। 1/4 ऑफ 60% ऑफ x इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20%, 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर ले लेते हैं हम लोग y, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, परसेंट है तो परसेंट का मतलब तो डिवाइड होता है, जो भी नंबर होता है तो परसेंट टू परसेंट को हटा देते हैं, कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 20 बचा, यहाँ 60 बचा, यहाँ 20 बचा, तो 20 60 डिवाइड कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, 3/4x, और यहाँ क्या बचा, 2/5y। हमें पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा हो गया x और सेकंड नंबर क्या हो गया y, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे लिखूँगा, x और y नीचे चला जाएगा, y, ठीक है। और ये जो है 4 ऊपर आ जाएगा, 2/5 ऐसे ही रहेगा, 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 15, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 8 और y की वैल्यू हो जाएगी 15, यानी कि 8 रेशियो 15 हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 8 रेशियो 15, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि A एंड B टुगेदर हैव 1210 रुपीज़। ए और बी दो लोग हैं, उनके पास एक साथ कितने रुपए हैं, ए और बी दोनों के पास मिलाकर कितने हैं, 1210 रुपये, ठीक है। इफ़ 4/5 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, यदि 4/15 ए का जो अमाउंट है
वो इक्वल है किसके, 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, 2/5 ऑफ बीज अमाउंट। ठीक, अच्छा, हाउ मच अमाउंट बी डज बी हैव, तो कितने पैसे होंगे जो बी अपने पास रखा होगा। तो अब ये तो आपको मालूम ही चल गया, तो अब यहाँ से ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो ए को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए 2 और 2 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 5 है, इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना हो गया, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 3/2b, ठीक है, 3/2b। अब इसको लीजिए, यहाँ रख लीजिए a की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2b प्लस b अपॉन 1210, ठीक है, 1210 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1210, ठीक है, 1210। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 5b प्लस मल्टीप्लाई करिए इसको, 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2420, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या आएगा 4, ओके 4 आएगा। 4 के बाद क्या हो जाएगा 42 8 टाइम्स में फिर चला जाएगा, फिर 20 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि बी कितना रुपया रखा है 484 रुपीज़, ठीक है, बी के पास अमाउंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी 484 रुपीज़, ठीक है, ओके। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55।